हेलो बच्चों, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता वाले लेसन का एक और मज़ेदार टॉपिक। कल की क्लास में हम लोगों ने किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाला था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में दो स्थितियां प्रचलित हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। ठीक है, एक एक्सियल पोजीशन पे और एक इक्वाटोरियल पोजीशन पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सियल पोजीशन पे देखने वाले हैं। एक्सियल पोजीशन का मतलब हुआ कि अक्षीय स्थिति में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते ही हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड या एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पर ये पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करवाइए। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टडी से रिलेटेड तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ाई करना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ डाइपोल। ठीक है बच्चों, आप लोग ये चीज़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी पढ़ चुके थे कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में आप लोगों ने पढ़ी थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो सेम वैसे ही आज हमें द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ना है अक्षीय स्थिति में। पहली हेडिंग जो रहेगी हमारी क्या रहेगी, अक्षीय स्थिति में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पर अक्षीय स्थिति में यहाँ पर माना लिख देता हूँ, उसके बाद इधर इसका फिगर बनाऊँगा। ठीक है, माना मैं लिख दे रहा हूँ, फिगर आप लोगों के सामने बनाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने माना लिख दिया और माना मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिगर बनाऊँगा तो आपको एक एक करके मैं समझाते चलूँगा। ठीक है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात अथवा वायु में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू के कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ये चीज़ हमने आपको फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो इतना तो आपको वहीं से लिख देना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और मानेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए मैं यहाँ आपके साथ फिगर बनाता हूँ। फिगर आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग देखिए। हम मान लेंगे, हमने क्या माना है कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया हमने। ठीक है, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। यहाँ पर दो आवेश ले लेंगे। ठीक है, एक आवेश क्या है, माइनस क्यू है और दूसरा क्या है, प्लस क्यू है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है, ए बी। ये ए है और ये बी है। ठीक, इनके बीच की अल्प दूरी जो है वो कितना है, 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l मीटर है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इनके बीच की जो अल्प दूरी है यहाँ से
ये आपको 2L मीटर दी गई है। ठीक, इतना हम मान लेंगे। अब जो है क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक, मध्य बिंदु क्या है, O है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्ष में, तो स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्ष में, अक्ष इसकी क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव की, ये इसकी अक्ष होगी। ठीक है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों। अब जो है हम जानते हैं कि जब दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव होगा। तो विभव निकालने के लिए हमें दोनों आवेशों से दूरी भी चाहिए होती है। ठीक है, अब अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु अगर O मान लिया तो इनके बीच की दूरी कितना है, 2L है। तो अगर आधे आधे से डिवाइड कर दिया हमने तो इधर की दूरी L हो जाएगी और इधर की दूरी L हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कहें आपसे कि प्लस Q आवेश से दूरी कितनी होगी, ठीक है, हमें दूरी कहाँ से पता है इस बिंदु P की, इसके मध्य बिंदु से दूरी हमें पता है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से, हमें प्लस Q आवेश से चाहिए और माइनस Q आवेश से चाहिए। तो प्लस Q आवेश से जब दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगी, देखिए बिंदु O से दूरी R है, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, हमें ये इतनी दूरी माइनस करनी है, तो ये इतनी दूरी कितना है, L है, तो R में से L क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी प्लस Q आवेश से जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी, R माइनस L। ठीक, R माइनस L मीटर बनेगी। वहीं जब हम माइनस Q आवेश से देखेंगे तो हम जानते हैं यहाँ से इस बिंदु की दूरी R है, लेकिन हमें इधर इतनी दूरी और चाहिए, तो इधर इतनी दूरी कितना है, L है। ठीक है, तो अगर माइनस Q आवेश से दूरी देखेंगे इस P बिंदु की तो कितना हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। कितना हो जाएगी बच्चों, R प्लस L मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को, आई होप फिगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेशन शुरू करता हूँ। इसका डेरिवेशन यहीं से शुरू होगा, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, उसके बाद हम इस P बिंदु पर परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका डेरिवेशन। यहाँ पर लिखेंगे अब प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, तो हम मान लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण विभव जो होगा वो होगा V प्लस Q। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो फार्मूला हम लोग जानते हैं विभव का क्या होता है। यहाँ पर जो विभव का फार्मूला हम लोग लगाएंगे वो फार्मूला लगाएंगे V बराबर, अभी कल के डेरिवेशन में हम लोगों ने निकाला था कि R दूरी पर अगर विभव निकालना है तो V बराबर फार्मूला होता है K इंटू Q बाई R। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अगर प्लस आवेश है तो आवेश प्लस में ले लिया जाएगा, अगर माइनस आवेश है तो आवेश माइनस में ले लिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बस इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण जब विभव निकालेंगे तो V प्लस Q क्या होगा, K इंटू Q, आवेश क्या है, प्लस Q है तो Q रख देंगे, और बटे प्लस Q आवेश से इस P बिंदु की दूरी क्या है इसको हमें दिखाना है। तो प्लस Q आवेश यहाँ पर रखा है, बिंदु पे यहाँ है, इसकी यहाँ से दूरी हमने क्या लिखी थी, R माइनस L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R माइनस L। ठीक है, विभव अदिश राशि है इसलिए यहाँ पे दिशा नहीं दिखाना है, बस आपको केवल लिख देना है कि प्लस Q आवेश के कारण विभव ये होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण तथा माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव।
तो इसको हम लोग लिखते हैं V माइनस क्यू बराबर K इंटू, अब यहाँ पर हम चार्ज को माइनस में ले लेंगे, ठीक है ना, आवेश को हम किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, और बटे माइनस क्यू से दूरी कितना है, फिगर में अभी हमने दिखाया आपको, माइनस क्यू से दूरी कितना है, R प्लस एल, माइनस क्यू आवेश से इस P बिंदु की दूरी कितना है, R प्लस एल, तो यहाँ पे हमें क्या रख देना है, R प्लस एल रख देना है। ठीक, ये वाला माइनस आगे भी आप ले सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं P बिंदु पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं BP बराबर, दोनों के कारण विभव क्या होगा इस P बिंदु पर, यहाँ फिगर में देखिए, दोनों आवेशों के कारण जो P बिंदु पर विभव होगा इनके परिणामी के बराबर होगा। अब चूंकि विभव अदिश राशि होती है, इसलिए जो दोनों विभव आया है V प्लस क्यू और V माइनस क्यू, हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि अदिश राशि है, ठीक है ना, इसमें दिशा नहीं है, ठीक है, तो दोनों को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो V प्लस क्यू और प्लस कर लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं BP बराबर V प्लस क्यू कितना है, के क्यू बाई आर माइनस एल, और प्लस V माइनस क्यू कितना है, माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ से हम एक लाइन और करते हैं, देखिए आप लोग, BP बराबर, हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो के क्यू बाई आर माइनस एल और प्लस माइनस माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब हम जो है यहाँ पर के क्यू को कॉमन कर लेंगे और अपना डेरिवेशन आगे बढ़ाएंगे। तो हम ले चलते हैं आपको अपने अगले पेज पर, हम वहाँ पर करते हैं, आप लोग देखिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं, आप लोग देखिए। तो BP बराबर, हमने यहाँ पे क्या किया, के क्यू को कॉमन कर लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 बाई आर माइनस एल और माइनस 1 बाई आर प्लस एल, ठीक है ना बच्चों, ये बचेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो BP बराबर के क्यू और ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई इधर R प्लस एल और इसका मल्टीप्लाई इधर, जब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस से अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो माइनस R और प्लस एल, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, बटे नीचे आ जाए। यहाँ पर देखिए इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए यहाँ आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो BP बराबर हमें क्या मिलेगा, के इंटू क्यू और अंदर हमें मिलेगा एल मिल के क्या हो जाएगा 2L बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब Q को हम अंदर कर देते हैं, K को बाहर रखेंगे, तो BP बराबर आएगा K इंटू, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2L इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़े थे कि Q इंटू 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पर लिख देंगे हम, आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जहाँ चूँकि
Q इंटू 2L बराबर होता है P, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, आघूर्ण कहते हैं। अब जो है यहाँ जहाँ 2L इंटू क्यू है, हमें क्या रख देना है, P रख देना है वहाँ पे, ठीक है। तो BP बराबर क्या मिलेगा, BP बराबर K इंटू P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हम आपको फिगर में एक बार फिर दिखाते हैं कि ये जो R डिस्टेंस है, ये कहाँ से है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की ये जो दूरी है, ये क्या है, R है, और L क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई है, ठीक है। तो अगर देखा जाए R की तुलना में L क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। R की तुलना में L क्या है, बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, यदि L इज लेस देन R, ठीक है, यानी L बहुत छोटा है, अर्थात L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। अगर छोटा है तो इसको हम लगभग नगण्य के बराबर मान लेते हैं। अगर L बहुत छोटा है तो इसको लगभग नगण्य के बराबर मान लेते हैं, तो L स्क्वायर भी क्या होगा, नगण्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा है। अतः L बराबर L स्क्वायर, और ये बराबर हमने क्या मान लिया, नगण्य, और नगण्य का मतलब होता है 0, ठीक है, नगण्य का मतलब क्या होता है, 0, यानी ये वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये वैल्यू छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वैल्यू हम छोड़ देते हैं L स्क्वायर की, तो क्या बचेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः BP बराबर K इंटू P बाई R स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया। यही क्या हो जाएगा, हमारा अच्छी स्थिति में P बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा, जिसका फार्मूला है K इंटू P बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम जानते हैं, चूँकि K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है 1/4πε0। इसको हम डेरिवेशन में रखते हैं, और जो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये हम लोग न्यूमेरिकल में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ डेरिवेशन में रखा जाता है, तो आप लोग यहाँ रख सकते हैं, वैसे फार्मूले के तौर पे हम इसको ही यूज करेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको यहाँ रख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं या करके कि BP बराबर 1/4πε0 इंटू P बाई R स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को। वीडियो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तो कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर फिगर में मतलब जो है फार्मूले में एक चीज़ आप लोगों को दिख रही है, मैं यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, P बिंदु पर जो विभव है, यानी +Q और -Q आवेश के कारण जो P बिंदु पर परिणामी विभव है, वो क्या आया है, BP बराबर K इंटू P बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये मिला है। अब जो है ये क्या है, K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, K तो नियतांक है, ये है, ठीक है, और P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। एक समय के लिए ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। किसी निश्चित समय के लिए मान लेते हैं, जब हमें किसी दो आवेशों को रखकर एक साथ हम निकाल रहे हैं, तो उस समय हम द्विध्रुव आघूर्ण को क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं। तो BP जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके,
आर स्क्वायर के, ठीक है ना। अर्थात जो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अगर हम कहीं भी वैद्युत विभव निकालेंगे तो दूरी बढ़ाने के साथ साथ विभव क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से घटेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका अर्थात, आप लोग इसको देखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया कि अर्थात अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि अगर हम r का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मतलब विभव क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर r का मान हम बढ़ाते हैं तो विभव का मान घटेगा, अगर r का मान हम कम करेंगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको हमारे PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कोई पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है, केवल हमारी वीडियो देखनी पड़ रही है आप लोगों को, और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहकर करवाइएगा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी फ़िज़िक्स बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी उम्मीद है, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और मैं न्यूमेरिकल भी एक एक करवाते चलूँगा, NCERT न्यूमेरिकल और कुमार मित्तल के भी न्यूमेरिकल करवाऊँगा। तो बच्चों प्लीज़ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए पूरी फिज़िक्स जो है फ्री पढ़ाऊँगा और हर एक कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।